एमएसपी कौन लेके आया था बताओ, किसकी उसमें आई थी? कांग्रेस के राज में आई थी। कांग्रेस ने कहा था हम ये दे नहीं सकते एमएसपी ना, हम दे नहीं सकते, सरकार नहीं देगी और आप लोग आंदोलन नहीं करेंगे। अब वो कांग्रेस यार वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, वो पेड़ किसान है। किसान अपने खेतों पे। एक बार एमएसपी की फुल फॉर्म बता दो, एक बार एमएसपी की फुल फॉर्म बता दो। तुम्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कि नहीं होता? इंग्लिश में सुनो, ज्यादा विद्वान मत बनो, समझ गया कि नहीं? एमएसपी की फुल फॉर्म में तो पूछ रहा हूँ, विद्वान की क्या बात है इसमें? तो समर्थन मूल्य होता है, क्या होता है इंग्लिश में? इंग्लिश में काहे बहस कर रहे हो? मुद्दे की बात करो, समझे? आखिरी बार हमारे देश का बंटवारा तब हुआ था जब हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य पंजाब था, उसका 70% कट के पाकिस्तान चला गया। हमेशा से विदेशी ताकतें हमारे देश को तोड़ने की साजिशें रचती आई हैं, हमारे देश की ही कठपुतलियों को अपने इशारों से नचाती रही हैं। इस बार भी उन कठपुतलियों को पता है कि भारत में हमारी अब दाल नहीं गलने वाली है। यूपी में पता है बाबा जी ने क्या करा है, कैसे गुंडाई साफ करी है। सबसे ज्यादा गुंडाई थी यूपी में, सब सफाई कर दी बाबा जी। सर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। जब ईडी की 8 टीमें अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंचती है हाई कोर्ट का नोटिस लेके कि भाई अब तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया आपको जाना पड़ेगा, और उसे घसीट के कहा गया भाई गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। केजरीवाल के घर से क्या मिला पता है? 150 अधिकारियों, जांच अधिकारियों की लिस्ट, जिसमें वो भारत के किस बिजनेसमैन का, किस नेता का या किसकी जांच कर रहे हैं, वो सीबीआई और ईडी के अधिकारी हैं। और केजरीवाल वो आतंकवादी है, मैं सीधा बोल रहा हूँ आतंकवादी, क्योंकि ये व्यक्ति पुलवामा में, जब भारतीय सेना ने पुलवामा का बदला लेके बालाकोट किया था तो दिल्ली की विधानसभा में खुलेआम कहा था सबूत दिखाओ मोदी जी, हमें सबूत दिखाओ, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था। केजरीवाल वो व्यक्ति है, जब पहली बार चुनाव जीता था तो अब जो कर्तव्य पथ है, उस समय का राजपथ, वहां जाके इसने कंबल ओढ़ के धरना दिया था सिटिंग मुख्यमंत्री ने। सर ये केजरीवाल वो व्यक्ति है जिस पन्नू के कहने पे लाल किले पे तिरंगा हटा के खंडा साहिब फहराया गया, खालिस्तान की बांग दी गई। उस पन्नू ने खुलेआम कहा है कि हमने इसे करोड़ों रुपया दिया है चुनाव के लिए। ये वो केजरीवाल है जो खुद खालिस्तानी है और खालिस्तानियों का समर्थक है। ये वो केजरीवाल है जो भारतीय, जो हमारे अधिकारी है उनकी खुद जांच कर रहा है, जासूसी करवा रहा है। ये वो केजरीवाल है जिसने इजराइल से एक सॉफ्टवेयर खरीदा भारतीय लोगों का मोबाइल ट्रैप करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, उनकी जासूसी करने के लिए। तो ये देश का गद्दार है, इस पे एनएसए भी लगना चाहिए। देश का गद्दार है केजरीवाल। सुनिए, हम केजरीवाल पर बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं आपको। हमारा बोल रहा हूँ सर, ये सब जो है सुनते सुनते जनता भी तंग आ गई। एक चीज हम आपको पूछना चाहते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 70% लोग किसान पर, कृषि पर आधारित खेती करते हैं, उसी पर गुजर बसर करते हैं। सुने दीजिए हमको, ये पूछिए सरकार को कि कितना गन्ना फैक्ट्री लगाया गया, कितना जो है टेक्सटाइल फैक्ट्री क्या लगती है, चीनी उत्पाद, गन्ना से जो चीनी बनेगा, शक्कर बनेगा, कि कितना नया फैक्ट्रियां लगी है। बोले दीजिए 1 मिनट। शुगर मिल। दूसरी बात, टेक्सटाइल जो होता है जिसे सूती बस उद्योग कहते हैं, कितना वो लगाया गया है, ये हमको बताइए। आयरन स्टील कंपनी जो होती है, जो पुराना जो बना अभी नया में कितना आयरन स्टील कंपनी बनी है, कितना जो है उन उद्योग बना है, कितना जो है मवेशी पालन के लिए व्यवस्था किया गया है। किसान के एमएसपी के लिए क्या सोच रहे हैं? किसान को जो महंगाई की मार में किसान दबे जा रहे हैं, खेती बड़े मुश्किल से कर रहे हैं। मैं किसान को धन्यवाद देता हूं, और किसान को मैं देश का वो जवान मैं समझता हूं जो भूखे रह के तन पर वस्त्र नहीं है, पेट में भोजन नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को भोजन कराते हैं। उनका एमएसपी की बात सरकार कब करेगी? मेरी बात सुनो किसान, एक सेकंड, अब आप मेरी बात सुनिए। पानी कब जाएगा? खेतों की सिंचाई कब होगी? नौजवानों के हाथ में काम कब आएगा? नौजवानों के हाथ में कॉपी कलम कब आएगी? एक्चुअली किसान के बारे में बताया कि किसान परेशान, किसान कहाँ परेशान है? सड़क किसान बन रही है। एक सेकंड, मैं गाँव जाता हूँ, अरे मैं बताऊंगा कहाँ बन रही है। आप यूपी की सड़कें देखी होंगी, कुछ समय पहले तो गाड़ी जहाँ 3 घंटे में पहुंचती थी, आज 1.5 घंटे में नहीं पहुंचती हो तो मुझे कह दीजिए आप। है सड़कें जाके आप देखिए, और पत्रकार महोदय आप जाइए वहाँ गांव जाके और खेतों में जाके किसानों के माइक लगा के देखिए, किसान खुशहाल है। मैं गांव जाता हूँ, किसानों
किसानों के अकाउंट में पैसा आ रहा है। अब मेरी बात सुनिए, सोच करने के लिए बच्चे से बूढ़ा जवान तक, लेडीजें तक जंगल में जाती थी। आज घर घर शौचालय बने हैं। वो सब क्यों नहीं करें? कोई काम नहीं है ना। सुनिए, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ सर, सुनो। अच्छा, हमारे शौचालय कोई काम नहीं, शौचालय कोई काम बोलने दो ना, फालतू के शौचालय की बात करते हो। छोटे फालतू थोड़ी ना है, महिलाओं को खुले में जाना पड़ता था। देता हूँ, सुनो, एक मिनट। दर्द का एहसास सुनो, दर्द का एहसास जिन्हें होता है वो रो सकते हैं, और गैर के अश्क भी दामन को भिगो सकते हैं। और नींद आती नहीं जीने फूलों पे अक्लमंदों को, नींद आती नहीं फूलों पे अक्लमंदों को, और मोदी जी और योगी जी के दीवाने तो कांटों पे भी सो सकते हैं। सुनो, सुनिए, सवाल बोलने दूंगा ना, सवाल सुनो ना। एमएसपी की बात की, एमएसपी का मुद्दा आज से नहीं है, पहले से चलता आ रहा है। 2022 में चुनाव जो हुए थे पंजाब में, भगवंत मान ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी सबसे पहले आके एमएसपी देगी। क्यों नहीं दे रहे हैं? और पंजाब का किसान ही प्रदर्शन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बोला क्यों था फिर? सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे आप पत्रकार हैं तो आप भी ढंग से सुनिए। हुंडई के बारे में जानकारी है? इनसे पूछिए कि एनएसपी कौन लेके आया था, बताओ किसकी उसमें आई थी? कांग्रेस के राज में आई थी। कांग्रेस ने कहा था हम ये दे नहीं सकते एमएसपी ना, हम दे नहीं सकते, सरकार नहीं देगी और आप लोग आंदोलन नहीं करेंगे। अब वो कांग्रेस यार, वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, वो पेड़ किसान है। किसान अपने खेतों पे वो पेड़ वाले, वो कनाडा से फंडिंग वाले किसान है, वो यूएसए से फंडिंग वाले किसान है, वो फंडिंग वाले किसान है। राकेश टिकैत को छोड़िए, मैं किसान हूँ, आप किसान है, एक किसान है। सर एक मिनट सुनिए, मुद्दे की बात कीजिए। एमएसपी की फुल फॉर्म बता दो एक बार एमएसपी की फुल फॉर्म बता दो, एक बार एमएसपी की फुल फॉर्म बता दो। तुम्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कि नहीं होता? इंग्लिश में सुनो, ज्यादा विद्वान मत बनो, समझ गया कि नहीं? एमएसपी की फुल फॉर्म ही तो पूछ रहा हूँ, विद्वान की क्या बात है इसमें? तो समर्थन मूल्य होता है, क्या होता है इंग्लिश में? इंग्लिश में काहे बहस कर रहे हो? मुद्दे की बात करो, समझे? पत्रकार बने हो। बोलिए क्या बोल रहे? मिनिमम होता है कि नहीं? समर्थन मूल्य होता है कि नहीं? सपोर्ट वैल्यू होता है कि नहीं होता? मिनिमम सपोर्ट वैल्यू होता है कि नहीं होता है? अरे बोलने दीजिए एक मिनट। अरे मुद्दे की बात सुनिए, बात कीजिए, सुनिए एक मिनट। हमारे देश में युवा प्रधान देश है मेरा, नौजवान पढ़ाई करते हैं, तो कितने कागज फैक्ट्री सरकार ने लगाई है, इस पर क्यों नहीं बात करते हैं आप? आज जो 10 रुपये, आज जो 20 रुपया में 2 पेज की कॉपी आती है, 50 रुपया में 4 पेज की कॉपी आती है, कलम का दाम बढ़ गया है, कॉपी पेंसिल का दाम बढ़ गया है, किताब की कीमतें बढ़ गई है। गरीब आदमी जिसके पेट में भोजन नहीं, तन पर वस्त्र नहीं, सिर पर छत नहीं, पैर पर के नीचे चप्पल नहीं, पैर के नीचे जमीन नहीं, सुनिए, पीने के लिए पानी नहीं, तो उस आदमी की पढ़ाई की बात सरकार क्यों नहीं करे? जब हम जानते हैं शिक्षा ही एक सही दिशा दे सकता है, देश को तरक्की के रास्ते पर ला सकता है, तो शिक्षा पर और कागज फैक्ट्री कितना सरकार ने लगाई है? जवाब ले लूं। आ जाओ सर। देश का युवा और देश का किसान दोनों परेशान है मोदी जी से। ना तो देश का युवा परेशान है, ना ही किसान है। आप समझिए, अगर किसानों ने प्रदर्शन किया, केवल पंजाब के क्यों लोगों ने? आखिरी बार हमारे देश का बंटवारा तब हुआ था जब हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य पंजाब था, उसका 70% कट के पाकिस्तान चला गया। हमेशा से विदेशी ताकतें हमारे देश को तोड़ने की साजिशें रचती आई हैं, हमारे देश की ही कठपुतलियों को अपने इशारों से नचाती रही हैं। इस बार भी उन कठपुतलियों को पता है कि भारत में हमारी अब दाल नहीं गलने वाली है। अपनी दाल गलाने के लिए अपनी ही कठपुतलियों को लाके सामने कर रहे हैं। और सुनिए, किसान बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति नहीं है। किसानों के कंधों पे हमेशा से ही बंदूक रख के लोगों ने निशाने लगाए हैं। सुनिए, किसान लैंड रोवर से क्यों आएगा? असली किसान जो है लैंड रोवर से नहीं आएगा। बस यहीं से पता ऐसा कौन सा किसान? सुनिए, हमारे गांव में जब भंडारा होता है ना, गांव का कोई भी घर नहीं बचता जो दान न करता हो। अब यहाँ सिंघू बॉर्डर पे तो कपड़े भी रोज नए पहनो, 300-500 रुपए में लेबर जाती है यहाँ की, ढो के बस दारू देसी पियो, गांजा चिट्टा पियो, उसके बाद प्रदर्शन करो, मोदी जी भर के गाली दो। देखिए, अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जिन्हें आप किसान बता रहे हैं तो वो क्या नाम, एक्चुअली पहले तो किसान नहीं है। और पंजाब के बारे में मैं कहूंगा कि पंजाब एक जमाना था जब हम छोटे थे तो गेहूं का घर माना जाता था, लेकिन
आज वो पिछड़ा है, उन्हीं उपद्रवियों के वजह से आज पंजाब पिछड़ गया है। और आज गेहूं का घर कौन है? एमपी में देखा है, एमपी आगे बढ़ गया है, एमपी नंबर 1 पे है और पंजाब पिछड़ चुका है। तो वो क्या है? और इतना बड़ा स्टेट यूपी में पता है बाबा जी ने क्या करा है? कैसे गुंडाई साफ करी है। सबसे ज्यादा गुंडाई थी यूपी में, सब सफाई कर दी बाबा जी ने। सर एक चीज हमको बताइए कि एक चीज हमको बताइए, किसान सबको भोजन देता है, किसान इस देश का भगवान है। एक वो दृश्य भगवान है, एक दृश्य में अगर कोई भगवान है तो किसान है। तो किसान के लिए पूछिए सरकार को कितना खाद फैक्ट्रियां लगाई है। मैंने कहा ना, उर्वरक खाद फैक्ट्री कितना देखिए, लगाया आप जाके देखिए किसान लगाया है। गांव में जाके देखिए ना, किसान क्या कर रहा है। किसान खुशहाल है, उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, घर घर वो बहुत खुशहाल है। रुपया पर साल। देखिए मैं सुनो, एक किसान के लिए क्या किया मैं बताता हूँ। किसानों के लिए क्या किया मैं बताता हूँ। डीओपी बहुत महंगी कीमतों पे हम इंपोर्ट करते थे। आज डीएपी की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही। नंबर 1 अमोनियम नाइट्रेट यूरिया, समझ रहे हैं आप? उस यूरिया का सबसे ज्यादा बिजनेस क्लास के लोग यूज करते थे। हमारे देश में थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चर होती थी, उसको बिजनेस क्लास के लोग ले जाते थे, उसकी अमोनियम नाइट्रेट वगैरह जो कुछ भी बनाते थे। ठीक है, आज नैनो यूरिया पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया को लिक्विड अमोनिया हम बेच रहे हैं। विपक्ष को कह रहा हूं कि इसलिए समझ जाओ, अब ये मोदी आगे बढ़ रहा है और योगी जी के कालजी धनुष पे यूपी में शायद जगजीत चढ़ रहा है।